इसमें वैल्यू निकालनी है साइन एक्स बाई टू कोस एक्स बाई टू टेन एक्स बाई टू की, और हमारे पास गिवन है टेन एक्स की वैल्यू -4/3 और x जो है वो सेकंड क्वाड्रेंट में लाइज करता है। सेकंड क्वाड्रेंट कहां से स्टार्ट होता है? 90 से लेकर 180 तक। तो अगर हम इसको देखें कि x जो है वो क्या हुआ, 90 से तो ग्रेटर हो गया और 180 से लेस हो गया। तो जब x की बात करेंगे तो हमें 90 और 180 सेकंड क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग x का आंसर देखना है, लेकिन आंसर निकालना है x/2 में, तो x/2 कहां पर लाइज करेगा उसको देखना है। तो हमने पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर लिया, तो ये 90/2 x/2 180/2 मतलब ये आ गया 45 x/2 और 90। तो x/2 जो है वो 45 से ग्रेटर और 90 से लेस आ गया, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग आ गया। तो जब x/2 का आंसर निकालेंगे वो फर्स्ट के अकॉर्डिंग निकालेंगे और x में की टर्म में निकालेंगे तो वो सेकंड क्वाड्रेंट के। तो और ऐसे क्वेश्चनों में जब भी x/2 का आंसर निकालना हो तो सबसे पहला काम होता है कोस की वैल्यू निकालना। तो हम 10 के साथ रिलेशन देखेंगे सॉल्यूशन में कि सिंस 1 + 10 स्क्वायर एक्स किसके इक्वल होता है? सेक स्क्वायर एक्स के इक्वल होता है। क्योंकि मुझे तो कोस निकालना है पहले, कोस एक्स, तो मैंने उसी का रिलेशन ले लिया। तो सेक स्क्वायर की जो वैल्यू है वो 1 + 10 की वैल्यू क्या दी है? -4/3 स्क्वायर है, तो स्क्वायर लगा देंगे। तो क्या आएगा? 1 + -4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9। एलसीएम लेंगे तो आंसर क्या आ गया? 25/9। तो सेक एक्स की वैल्यू आ गई ± रूट के अंदर 25/9, या हम कह सकते हैं सेक एक्स की वैल्यू ±5/3 आ गई। तो सिंस x कहां पर लाइज कर रहा है? x लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट, और सेकेंड क्वाड्रेंट में सेक की वैल्यू क्या होती है? नेगेटिव। तो सेक x की जो वैल्यू है वो -5/3 हो जाएगी। अब हमें चाहिए कोस। सिंस कोस x = 1/sec x, तो इसका रेसिप्रोकल कर देंगे तो कोस x की वैल्यू हमारे आ जाएगी -3/5। इसी का रेसिप्रोकल कर देंगे। तो जो हमें चाहिए था कोस हमने निकाल लिया। अब कोस से क्यों निकाला है? क्योंकि हमारा फॉर्मूला क्या था कि सिंस कोस x = 2 cos स्क्वायर x/2 - 1 और 1 - 2 sin स्क्वायर x/2, ये हमारा फॉर्मूला होता है। इसलिए हमने कोस की वैल्यू निकाली। तो पहले हम कौन सा लेके चलते हैं? ये वाला फॉर्मूला कि cos x = 1 - sin स्क्वायर x/2। अब वैल्यू पुट करते हैं। कोस की वैल्यू क्या आई हमारे पास? -3/5। कोस x की वैल्यू उतार ली। 1 - 2 sin स्क्वायर x/2। ये माइनस में है तो इसको तो ले आओ इस साइड में, प्लस हो जाएगा, और इसको ले जाओ इस साइड में, तो 2 sin स्क्वायर x/2 = 1, और ये उधर जाके प्लस हो जाएगा 3/5। एलसीएम ले लेते हैं। 5 + 3/5, 2 को नीचे ले जाएंगे तो sin स्क्वायर x/2 की वैल्यू 8/5 तो ये थी, और 2 नीचे चले गई तो 4/5 आ गई। तो sin x/2 की वैल्यू रूट के अंदर 4/5, लेकिन कैसा? प्लस माइनस। लेकिन हमारा x/2 कहां पर लाइज कर रहा था? सिंस x/2 लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो sin x की जो वैल्यू है वो हमारी 2/5। भाई अगर इसको सोल्व करेंगे तो ±2/√5 आएगी, तो ये वैल्यू हमारी
2/√5 प्लस में आंसर निकल के आ जाएगा। पहला आंसर हमारा निकल के आ गया। अब दूसरा ये वाला फॉर्मूला यूज करना है ऐसे ही कि सिंस cos x इक्वल टू 2 cos स्क्वायर x बाई 2 माइनस 1, इसकी वैल्यू क्या थी? माइनस के 3/5 इक्वल टू 2 cos स्क्वायर x बाई 2 माइनस 1। इस 1 को उठा के इधर ले आओ क्योंकि cos स्क्वायर चाहिए, वो तो पॉजिटिव है, तो इधर आके 1 क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। माइनस 3/5 इक्वल टू 2 cos स्क्वायर x बाई 2, या हम कह सकते हैं 2 cos स्क्वायर x बाई 2 की वैल्यू एलसीएम लेने के बाद क्या आ जाएगी? 2/5। 2 को नीचे ले जाओ तो cos स्क्वायर x बाई 2 इक्वल टू 2/5 इंटू 2 कैंसिल करके cos x बाई 2 की वैल्यू प्लस माइनस 1/√5 निकल, क्योंकि 1 का स्क्वायर रूट तो 1 हो जाएगा और 5 का स्क्वायर रूट √5, तो cos x बाई 2 का आंसर निकल के आ जाएगा। अब हमें निकालना है tan x बाई 2 की वैल्यू, जो कि साइन, अच्छा पहले इसको cos x बाई 2 की वैल्यू हमारी प्लस माइनस 1/√5, लेकिन x बाई 2 कहां पर लाइज कर रहा है? फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो हमारी cos x बाई 2 की वैल्यू 1/√5 निकल के आ जाएगी। अब हमारे पास रह गया tan x बाई 2 तीसरा पार्ट, कि सिंस tan x बाई 2 जो है वो sin x बाई 2 अपॉन cos x बाई 2 के इक्वल होता है। sin x बाई 2 की वैल्यू क्या आई थी? 2/√5। cos x की वैल्यू क्या आई थी? 1/√5। कैंसिल करके आंसर आ जाएगा tan x बाई 2 का जो आंसर है वो 2 निकल के आ जाएगा। देखिए 9th क्वेश्चन है कि cos x की वैल्यू गिवन है इस बार -1/3 और x जो है वो थर्ड क्वाड्रेंट में है, निकालना वही sin x बाई 2, cos x बाई 2, tan x बाई 2 है। तो थर्ड क्वाड्रेंट कहां से स्टार्ट होता है? 180 से। तो हम कह सकते हैं कि x जो है 180 से ग्रेटर है और 270 से लेस है। अब हमें चाहिए आंसर x बाई 2, तो वही पहले वाले क्वेश्चन की तरह डिवाइडेड बाई 2, तो 180 को 2 से डिवाइड करेंगे 90 आ जाएगा x बाई 2, और ये 135। तो 90 से ग्रेटर और 135 से लेस, तो हम कह सकते हैं कौन सा क्वाड्रेंट हुआ? सेकंड। तो जिस समय हम x बाई 2 निकालेंगे तो सेकंड क्वाड्रेंट की बात करेंगे। तो लेके चलते हैं। इसमें बस पहले वाले क्वेश्चन में tan से cos निकालना पड़ा था, यहां पर cos पहले से दिया हुआ है, तो डायरेक्ट हम लेके चलेंगे कि सिंस cos x इक्वल टू 2 cos स्क्वायर x बाई 2 -1, और दूसरा फॉर्मूला 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x बाई 2। पहले ये फॉर्मूला लेके चलते हैं कि cos x इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x बाई 2। cos x की वैल्यू गिवन है 1/3, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x बाई 2। इसको इधर ले जाएंगे, इसको इस साइड में, इधर आके प्लस हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर x बाई 2 इक्वल टू 1, और ये उधर जाके प्लस हो जाएगा। एलसीएम लेंगे 3 प्लस 1/3 जो कि 4/3 के इक्वल होगा। 2 को नीचे ले जाएंगे, साइन स्क्वायर x बाई 2 इक्वल टू 4/3 इंटू 2 कैंसिल हो जाएगा। साइन x बाई 2 इक्वल टू प्लस माइनस रूट के अंदर 2/3। तो सिंस x बाई 2 कहां पर लाइज कर रहा है? लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट, तो साइन की जो वैल्यू होगी सेकेंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होती है, तो 2/√3 आंसर निकल कर आएगा। अगर ज्यादा सोल्व करना चाहते हो तो रेशनलाइज कर लेना है 3 की, क्योंकि नीचे रूट आ गया,
करना चाहो कर लो, नहीं तो इतना भी छोड़ सकते हो। तो √6/3 तुम्हारा sin x/2 की वैल्यू करके आ जाएगी। दूसरा फॉर्मूला यूज करेंगे। क्या था दूसरा फॉर्मूला? cos x = 2 cos स्क्वायर x/2 - 1, और cos x की वैल्यू क्या थी? -1/3 2 cos स्क्वायर x/2 - 1। अब cos तो इधर पॉजिटिव है, इसको ऐसे रहने देना, 1 को खाली 1 को इधर लेके आना है, 1 इधर आके पॉजिटिव हो जाएगा, ये एज इट इज ऐसे ही रह जाएगा। तो 2 cos स्क्वायर x/2 की वैल्यू एलसीएम लेने के बाद 3 - 1, तो 2 cos स्क्वायर x/2 की वैल्यू 2/3, या 2 से कैंसिल कर लेंगे। cos स्क्वायर x/2 = 1/, नीचे जाके कैंसिल हो जाएगा 2 से, तो cos x/2 की वैल्यू ±1, क्योंकि 1 का स्क्वायर रूट 1 होता है और √3 का √3 रह जाएगा। सिंस x/2 लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट, और जब सेकेंड क्वाड्रेंट में है तो cos x/2 की वैल्यू -1/√3 निकल के आ जाएगी। बात करते हैं लास्ट की कि tan x/2 किसके इक्वल होता है? sin x/2 cos x/2 के। साइन की वैल्यू, क्योंकि रूट नीचे है तो यही वैल्यू रखना हमारी पहले वाली कि √2/√3 या कंबाइंड √2/3, और cos की क्या ही थी? -1/√3, कैंसिल करके -√2, तो tan x/2 की वैल्यू -√2 निकल के आ जाएगी। 10th क्वेश्चन, sin x की वैल्यू 1/4 है और x क्वाड्रेंट सेकंड में लाइज कर रहा है, तो वही जैसे पहले क्वेश्चन में किया था कि सेकंड क्वाड्रेंट कहां पर आ रहा है? 90 से लेकर 180, 2 से डिवाइड करेंगे तो 45 से लेकर 90, मतलब ये फर्स्ट क्वाड्रेंट आ गया और ये सेकंड क्वाड्रेंट है। तो x के लिए निकालेंगे सेकंड क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग, x/2 फर्स्ट के अकॉर्डिंग, लेकिन हमें चाहिए cos और यहां पर दिया sin, तो पहले यूज करेंगे 1 - sin स्क्वायर x = cos स्क्वायर x, क्योंकि हमें तो cos निकालना है पहले, तो 1 - sin x की वैल्यू रख लेते हैं, तो 1 - 1/16 या 16 - 1/16, 15/16, तो cos x की वैल्यू प्लस रूट के अंदर 15/16 या ±√15/4। सिंस x कहां पर लाइज कर रहा था? इन सेकेंड क्वाड्रेंट के अंदर लाइज कर रहा था, तो सेकेंड में cos की वैल्यू क्या होती है? निगेटिव, तो cos x की वैल्यू -√15/4 निकल के आ जाएगी। अब फॉर्मूले यूज करके चलते हैं कि सिंस cos x = 2 cos स्क्वायर x/2 - 1 और 1 - 2 sin स्क्वायर x/2, पहले फॉर्मूला साइन वाला लेके चलेंगे। cos x = 1 - 2 sin स्क्वायर x/2, cos x की वैल्यू क्या आई? -√15/4, 1 - 2 sin स्क्वायर x/2, वही इसको इधर लेके आओ, 2 sin स्क्वायर पॉजिटिव हो जाएगा इधर लाके, और ये उधर जाके प्लस में आ जाएगा। एलसीएम लेंगे, 2 नीचे चले जाएगा, तो sin स्क्वायर x/2 = 4 + 15/4 × 2, तो sin x/2 की जो वैल्यू है
वो प्लस माइनस रूट के अंदर 4 प्लस रूट 15/8, या हम कह सकते हैं प्लस माइनस 1/2 रूट के अंदर 4 प्लस रूट 15/2। क्यों? क्योंकि 8 के फैक्टर 2 इंटू 2 इंटू 2, तो एक 2 बाहर आ जाएगा दो पेयर में से, और एक 2 बाहर अंदर आ जाएगा। सिंस x/2 लाइज कर रहा है इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो साइन x/2 की जो वैल्यू पॉजिटिव में आ जाएगी 4 प्लस रूट 15/2 कि cos x इक्वल टू 2 cos स्क्वायर x/2 माइनस 1। cos x की वैल्यू क्या आई थी? माइनस के माइनस रूट 15/4, और ये था 2 cos स्क्वायर x/2 माइनस 1। 1 को इधर ले आएंगे, 1 माइनस रूट 15/4 इक्वल टू 2 cos स्क्वायर x/2। तो 2 cos स्क्वायर x/2 इक्वल टू एलसीएम ले लेते हैं 4 माइनस रूट 15/4। 2 को नीचे ले जाएंगे, cos स्क्वायर x/2 इक्वल टू 4 माइनस रूट 15/8। स्क्वायर हटाएंगे तो प्लस माइनस रूट के अंदर 4 माइनस रूट 15/8, वही फैक्टर करके बाहर निकाल लेंगे, प्लस माइनस 1/2 रूट के अंदर 4 माइनस रूट 15/2। लेकिन x/2 कहां पर लाइज कर रहा था? इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो cos x/2 की वैल्यू प्लस की वैल्यू 1/2, 4 माइनस रूट 15/2 आंसर निकल के आ जाएगा। बात करते हैं 10 x/2 की। साइन x/2 अपॉन cos x/2, वैल्यू को पुट अप करते हैं। साइन की क्या थी? 1/2 रूट के अंदर 4 प्लस रूट 15/2, रूट के अंदर 2। cos की बात करें तो 1/2 रूट के अंदर 4 माइनस रूट 15/2। 1/2 कैंसिल, 2 से 2 रूट के अंदर कैंसिल हो जाएगा, खाली बच जाएगा 4 प्लस रूट 15 अपॉन रूट के अंदर 4 माइनस रूट 15। अब यहां पर रेशनलाइज कर लेना है। 4 प्लस रूट 15 रूट के अंदर 4 प्लस रूट 15, जब सेम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? रूट के अंदर 4 प्लस रूट 15 का होल स्क्वायर, और नीचे a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो ये तो स्क्वायर रूट हट जाएगा तुम्हारा, पहले ऐसे लेके चलना। 4 प्लस रूट 15 का होल स्क्वायर, और नीचे 16 माइनस 15, जो कि क्या जाएगा? 1। तो ऊपर से रूट हट गया, 4 प्लस रूट 15 तुम्हारा 10x/2 की वैल्यू 4 प्लस रूट 15 निकल के आ जाएगी। तो ये इस तरह से तुम्हारा पूरा ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर आज इस वीडियो में कंप्लीट हो गया।